हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो दो स्लैब यानी दो सरफेस से मिलकर बनता है और उसके बीच में कुछ एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इधर, ये तुम्हारा क्या होता है? प्रिज्म। एक ट्रायंगल बनाया और ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसको हमने इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये प्रिज्म हो गया। ऐसे करके फिर तो देखा ही होगा शीशों का, शीशे की दुकान पर, किताबों दुकान पर शीशे का मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये वाली ऊपर की एज होती है, इसको बोलते हैं रेफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। और ये दोनों, इधर की सरफेस और इधर की सरफेस, ये दो दोनों कहलाती हैं रेफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहलाती हैं? रेफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये नीचे का कहलाता बेस ऑफ प्रिज्म। और सबसे अहम, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती, ये कहलाता है प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम है, जिससे क्या होता है, जो कुछ एंगल पे दोनों सरफेस की क्या होती, झुकी हुई होती, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म पर जब कोई लाइट रेज, प्रिज्म पर जब कोई लाइट रेज ये पड़ी, अब ये ऐसे जाना चाहिए थी, किसी भी कलर की है, सिंगल कलर की, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अपने पाथ से डिफ्लेक्ट रहेगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब इधर जाएगी तो ये यूं झुक जाएगी। प्रिज्म क्या करता है? ये वाला तुम्हारा क्या, रेरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये रेरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2 है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा पहला मीडियम, ये वाला दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, दूसरा मीडियम। जब लाइट रे गई तो अपने पाथ से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, जेंट रे, और इसको बोलते हैं रेफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रेफ्रैक्टेड रे, ठीक है। प्रिज्म क्या करता है? अपने पास से इसको क्या करे? डाइवर्ट कर देता है। अब इस पे अगर हमने क्या डाली? सनलाइट डाली। इस पे क्या डाली? सनलाइट। ये हमारा प्रिज्म है। तो यहां से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये क्या जा रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अब इसके अंदर कलर कितने हैं? 7 कलर। कितने हैं? 7, जिसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वो हल्के हल्के रेड कलर की वेवलेंथ क्या ज्यादा, रेड कलर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। वो तो एकदम जन्नाटे मुड़ेगा। दूसरा कलर होएगा उससे नीचे वाला, वो थोड़ा झुक जाएगा, तीसरा वाला और झुक जाएगा, चौथा वाला, और जिसकी वेवलेंथ और स्पीड जितनी कम होती जाएगी उतना ज्यादा वो डाइवर्ट होता जाएगा। अब जब ये पार निकलेगा तो ये ऐसे करके, ऐसे सारी इधर के लिए झुक जाती, बताया था। तो एक ये शेप बना लेंगे, तो इसको कहेंगे विब ग्योर, जिसमें रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगा? हाई। लेमडा इसका क्या होगा? हाई। अब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होगी? लेमडा क्या होगा? सबसे लो। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन क्या होगा? इसका सबसे क्या होगा? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो सबसे क्या होगा? इसका हाई, मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम।
और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एन क्या होगा, सबसे कम, मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, इसी को बोलते हैं विबग्योर, और इसी से बनता है इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। 7 कलर में बढ़ जाता है। प्रिज्म पर जब लाइट पड़ती है, प्रिज्म का काम क्या होता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे, अभी तो यहीं पर। ठीक है, यही जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, रेनबो बनते हैं। वो रेनबो क्यों बनते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर क्या करती हैं, डेंसर मीडियम का काम करती हैं, एक प्रिज्म का एक तरीके से काम करती हैं। जब हम उसमें से देखते हैं तो लाइट रे जो होती है वो हमें क्या होता है, क्या अपने अपने कलर में बढ़ जाती है, जिससे हमें इंद्रधनुष वो सॉरी रेनबो क्या होता है, हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या है, ये ऐसे जाना चाहिए थी, ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन अपने पाथ से क्या हो गई, डेफ्लेक्ट हो गई। और ये हमारी क्या है, इमरजेंट रे, जी क्या है, इमरजेंट रे। ठीक है, तो ये हमने सोचा अगर एक दूसरे के आगे बढ़ाएंगे और ये पीछे हटाएंगे तो कहीं पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो हमने पीछे हटाया तो ये एक एंगल क्रिएट बन गया। क्या बन गया, एंगल। इसको हमने नाम दिया डेल्टा। ये कहलाता है डेविएशन। अगर कोई पूछे डेविएशन किसको कहते तुम क्या बताओगे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन मिनिमम कब होता है, सबसे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहला, ये वाली रे क्या कहलाती, रेफ्रेक्टेड रे, ये क्या कहलाती, रेफ्रेक्टेड रे, और ये कहलाता है बेस ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाता है, तो पहली कंडीशन, रेफ्रेक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ये इतनी ज्यादा डाइवर्ट हो, ये क्या हो जाए, रे बिल्कुल सीधी हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, प्रिज्म के पैरेलल हो जाए, तो उस टाइम पे डेविएशन क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, रेफ्रेक्टेड रे, रे पैरेलल टू द प्रिज्म, पैरेलल टू द प्रिज्म। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ये तुम्हारे ये होते हैं नॉर्मल, जी क्या होते हैं, ये क्या है, नॉर्मल। अगर ये वाला एक इधर रेयर मीडियम, इधर डेंसर मीडियम है, ये इसका क्या प्लेन है, तो यहां पर नॉर्मल डालेंगे तो परपेंडिकुलर ऐसे ही तो मिलेगा, और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। कितना बनेगा, 90। अगर इस रे को हम यूं करके तिरछा करें तो नॉर्मल भी हमारा क्या आएगा, तिरछा आएगा। तो इसलिए प्रिज्म की जो सरफेस होती है वो कैसी होती, तिरछी होती, तो नॉर्मल भी कितना बनता है, ऐसे करके तिरछा बनता है। ठीक है, कैसा बनता, तिरछा। तो देखो इधर ध्यान से, ये क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल का एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में बनने वाला एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट आई डैश। तो दूसरी कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल आना चाहिए, यानी दूसरी कंडीशन क्या होती है, आई इक्वल होना चाहिए किसके, आई डैश के। ये 2 कंडीशन समझ में आई। तीसरा क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी, रेफ्रेक्टेड रे,
और ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। रेफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेफ्रेक्टेड रे इसके साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको नाम दिया आर डैश। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है किसका, फॉर फर्स्ट सरफेस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, फॉर द सेकंड सरफेस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर द फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर द सेकंड सरफेस। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू होगा, आर इक्वल्स टू होगा आर डैश के। आर इक्वल्स टू किसके होगा, आर डैश के। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब इसका फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, कौन सा वाला, प्रिज्म का। n इक्वल्स टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। इसको कायदे से थोड़ा तैयार करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिज्म। ये क्या हो गया, प्रिज्म। ठीक है, और ये तुम्हारी हो गई इंसिडेंट रे। ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये तुम्हारी हो गई रेफ्रेक्टेड रे, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, इमर्जेंट रे, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे को हमने आगे के लिए बढ़ाया तो ऐसे मिला जाके ये, और रेफ्रेक्टेड रे को हमने इधर के लिए बढ़ाया तो ये ऐसे मिला। इसके बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। क्या होगा, डेल्टा। अब ये हमारे हो गए क्या, नॉर्मल। क्या है, ये क्या होगा, नॉर्मल। और ये क्या हो गया, नॉर्मल। इसके नाम रख लो, क्या नाम होते हैं, ए बी सी डी ई, और इसको कहते हैं क्यू आर, और इसको भी नाम दे दो डी ई एफ और जी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। गौर से देखो, अब देखना गौर से, ये डेल्टा है। अब इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू आर की, किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल डी क्यू आर की, डी क्यू आर, इन ट्रायंगल डी क्यू आर। अब ये हमें फॉर्म पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल, ट्रायंगल दिखा नहीं दिख पाया, फिर से देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रही है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, डी क्यू आर की। तो ट्रायंगल के बाहर बना एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिला जाके, एंगल डी क्यू आर और एंगल प्लस एंगल डी आर क्यू। क्या होगा, एंगल डी आर क्यू। अब डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा इक्वल्स टू ये वाला एंगल लेंगे। जब दो तिरछी लाइनें एक दूसरे को क्या करती, कट करती, तो आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये आई है तो ये पूरा क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, और ये नीचे वाला एंगल क्या होता है, आर। क्या होता है, आर।
तो ये पूरा एंगल कितना आई है और ये कितना होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये बचा हुआ क्या कितना मिला आई माइनस आर। कितना मिला बोला करो। ये वाला क्या मिला ये वाला एंगल कितना है आर डैश है और ये वाला एंगल कितना आई डैश होता कितना होता आई डैश। तो इधर वाला एंगल कितना मिलेगा आई डैश। तो ये पूरा आई डैश था और ये बचा हुआ आर डैश। तो ये कितना मिला जाकर आई डैश माइनस आर डैश। अब डेल्टा इक्वल्स टू आई और आई डैश वाले एक साथ और आर डैश वाले एक साथ। तो क्या मिला आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ले लिया आर प्लस आर डैश। आई प्लस आई डैश आर प्लस आर डैश इक्वेशन बन गई है फर्स्ट। यहां तक का आप लोग नोट करें फिर आगे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्यू ए आर ई। तो ये तुम्हारा इस सरफेस पे पड़ा नॉर्मल। तो ये वाले ट्रायंगल जो होंगे वो कितने होंगे ये कितने का हो गया 90 का। कितने का हो गया 90 का। और ये भी कितने का हो जाएगा यहां पर 90 का। तो ये वाले दोनों एंगल कितने को हो जाते 90 के। तो आमने सामने के दोनों एंगल का सम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 180। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है कितना 360। 90 90 180 निकल गया तो बचा गया 180। यानी कि a प्लस ई इक्वल्स टू मिला जाकर 180। ये कुछ इक्वेशन समझ में आई या नहीं आ पाई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल पहचानो ट्रायंगल पहचानो क्यू आर ई दिखा नहीं दिखा। और इसमें ये वाला एंगल कितना होता है आर होता है। ये वाला कितना होता है इसको रफ कर दे रहे हैं हम। ये वाला कितना एंगल होता है आर और ये वाला कितना होगा आर डैश। ये आर हो गया ये आर डैश हो गया ठीक है। तो यानी कितना मिलेगा जाके ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। यानी आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल्स टू 180। कितना होगा 180। इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखना ये फर्स्ट में ये भी 180 की वैल्यू और ये भी 180 की वैल्यू है। दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल करके लिख लेंगे a प्लस ई इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश प्लस ई। कुछ कैंसिल होगा तो e से e क्या हो गया कैंसिल। सीधा करके लिखेंगे यानी कि r प्लस आर डैश इक्वल्स टू a। और ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी थर्ड। क्या चलो थर्ड बन गई। ये क्या बनी थर्ड ठीक है। अब आएंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है I इक्वल्स टू आई डैश और क्या होती है R इक्वल्स टू आर डैश। और रेफ्रेक्टेड रे प्रिज्म के बेस के इक्वल होना चाहिए। यही तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होती है। अब हम जाएंगे किसमें इक्वेशन ये वाली फर्स्ट में। इसको हम ए मान लो क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम आगे मान चुके हैं ठीक है। तो देखना बहुत गौर से डेल्टा की जगह पर कितना आ जाएगा। जैसे इस वाली इक्वेशन में आएंगे तो डेल्टा की जगह बन जाएगा डेल्टा एम। जैसे मिनिमम डेविएशन लेते हैं डेल्टा की जगह कितना बन गया मिनिमम डेल्टा एम। आई और प्लस आई डैश की जगह पर भी कितना आएगा आई माइनस और एक ये इस वाली इक्वेशन से उठाओ आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी थी ए।
तो यहां पर क्या आ गया ए, आर प्लस आर डैश की जगह कितना आया ए। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू आई आई कितना होगा 2i माइनस ए। ये फार्मूला नोट कर लो, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में काम में आएगा। अब 2i को ऐसे ही लिखा, माइनस ए को इधर ले कितना होगा डेल्टा एम प्लस ए, ठीक है। और 2 जो इंटू में कहा जाएगा अपॉन में, सॉरी i इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, आई इक्वल्स टू कितना हुआ डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। अब आर डैश की जगह पर क्या लिखेंगे इस वाली इक्वेशन में आर डैश की जगह पर क्या लिखेंगे आर, तो आर प्लस आर डैश की जगह कितना है आर इक्वल्स टू ए, यानी कि 2r इक्वल्स टू ए, आर इक्वल्स टू ए बाई टू, ठीक है। अब लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ, क्या लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ। बाई स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो n इक्वल्स टू साइन आई की जगह क्या लिखेंगे ये आया होगा डेल्टा m प्लस ए बाई टू और अपॉन साइन ए बाई टू। n इक्वल्स टू क्या होगा साइन डेल्टा m प्लस ए बाई टू और नीचे कितना होगा साइन ए बाई टू, आर की जगह ये लिख लिया, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, कोई दिक्कत है बताओ। फॉर अ थिन प्रिज्म, फॉर अ थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म कैसा है कतई पतला है, प्रिज्म कैसा है, पहले हमने प्रिज्म ऐसा बनाया था ऐसा मोटा सारा, ठीक है। अब प्रिज्म कैसा है पतला, कैसा है कतई पतला ऐसे करके, तो उसके अंदर के एंगल भी जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, कैसे होंगे बहुत छोटे छोटे। तो जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो वहां पर साइन या कॉस जो भी लगा होता है वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि साइन कॉस जो उस वैल्यू को और छोटा कर देता है, तो वैल्यू को क्या हो जाती है निगलेक्ट हो जाती है। तो n इक्वल्स टू क्या मिला जाके डेल्टा m प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, कुछ कैंसिल होगा तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस ए बाई ए, और n a अपॉन में इंटू में आ गया इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस ए। तो डेल्टा m को ऐसे ही लिखा, n a को ऐसे लिखा, माइनस ए प्लस ए को इधर लाए तो कितना हो गया माइनस ए। अब डेल्टा m को ऐसे ही लिखा और इतने पूरे में से कॉमन क्या ले लिया a कॉमन ले लिया, तो बचा क्या n माइनस वन। ये तुम्हारा क्या है के लिए थिन प्रिज्म के लिए फार्मूला आ गया। यहां तक नोट करो, कोई दिक्कत है बताओ। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, ये तो अभी हमने जो समझाया था वही है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट क्या होता है, जब किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होता है 7 रंगों में बट जाती है। क्या होता है 7 रंगों में बट जाती है, ये तो अभी बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सही जा रहे हैं, 7 रंगों में बट जाती है, इसको हम विबग्योर बोलते हैं। तो विबग्योर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर रेड कलर का रेफ्रैक्टिव वेवलेंथ सबसे हाई होती है और वायलेट कलर की सबसे कम होती है, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सबसे कम होता, वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिलहाल
तो इसीलिए रेड कलर जो होता है वो आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है, प्रिज्म से बनाते तो रेड कलर भी सबसे ज्यादा चमकता है। वायलेट कलर क्या होता है, सबसे कम दिखता है। रेनबो जब बनता है तो उसमें कलर ज्यादा है, कितने दिखते हैं, 3 या 4, ठीक है, उससे ज्यादा कलर नहीं दिख पाते हैं। फिलहाल ये तो हम पीछे पढ़ा चुके, हम आगे चल रहे हैं एंगुलर डिस्पर्सन पर। क्या चल रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, जब इसमें हमने व्हाइट लाइट डाली तो कोई दो कलर ले रहा है, तो या सबसे ज्यादा वाला लेते हो सबसे कम वाला लेते हैं, क्यों, वैल्यू सबसे ज्यादा वाले की होती है या फिर सबसे कम वाले की होती। तो यहां पर से ये तो हमारी इंसिडेंट रे सीधी चलेगी, ये आई इधर से मुड़ गई और ये इधर के लिए मुड़ गई, ठीक है। ये तुम्हारी रेड कलर हो गई और ये तुम्हारी वॉयलेट कलर हो गई। अब इसको जब हमने पीछे के लिए बढ़ाया, पीछे क्या करा, इसको पीछे के लिए बढ़ाया, तो ये कहीं पर मिलेंगे जाके। तो इनके बीच में वाला बनने वाला जो एंगल था उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। यानी कि दो कलर के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। अब इसका डेविएशन रेड कलर का कितना है, डेल्टा आर, कितना है, और वॉयलेट कलर का डेविएशन कितना है, डेल्टा वी। अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वाली चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये थीटा की, ये देखो, ये अगर थीटा की चाहिए तो पूरे डेल्टा वी में से हम क्या करें, डेल्टा आर को घटा दे, माइनस कर दे, तो थीटा मिलेगा। तो फार्मूला क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी फार्मूला पढ़ाया था, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता बताओ, n माइनस 1a। क्या फार्मूला होता है, n माइनस 1a। तो डेल्टा v इक्वल्स टू होगा nv माइनस 1a, और डेल r की वैल्यू क्या होगी, nr माइनस 1a, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू डेल v की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, nv माइनस 1a, और माइनस डेल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस एन आर माइनस 1a, ठीक है। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या ले लेंगे, इतने पूरे में से a ले लिया कॉमन, इतने पूरे में से कॉमन क्या ले लिया, a। तो बचा क्या, एन वी माइनस 1 और माइनस एन आर, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 1। कुछ कैंसिल होगा, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल। तो फार्मूला मिला थीटा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर ए। ये हमारा एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला हो गया। यहां तक नोट कर ले, कोई दिक्कत है बता।